बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी पापा की मुस्कान पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना 13 साल की मुस्कान की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अब अपने पापा के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश में है। वो किस तरह की माँ चाहती है ये भी उसे पता है, लेकिन शायद जो उसके पापा को पसंद आ गई है वो इस कल्पना के बिल्कुल विपरीत है मुस्कान की ताइक्वांडो टीचर नैन्सी। क्या ये रिश्तों की पेचीदगी सुलझ पाएगी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, पापा की मुस्कान पार्ट 2। एक मदरलेस चाइल्ड के सिंगल फादर का दिल भी आना था तो किसी ऐसी औरत पर जो उसकी बीवी से ज्यादा उसकी बेटी की माँ बन सके। लेकिन ऐसी सारी औरतों से पता नहीं क्यों आज तक बचता रहा था सुजय। और मुस्कान की मार्शल आर्ट्स टीचर नैन्सी में कुछ था जिसने सुजय को पहली बार में ही बांध लिया था। अपनी पत्नी रत्ना के जाने के सालों बाद सुजय को पहली बार किसी लड़की में रत्ना की बेपरवाही, उसकी निडरता, उसका तेवर नजर आया था। पहली बार किसी औरत में मुस्कान के लिए वो दोस्त, माँ नजर आई थी जिसे ढूंढने की इतने सालों में कोई कोशिश भी नहीं की थी उसने। और अचानक यूं सामने आकर खड़ी हो गई थी नैन्सी नाम की ये लड़की। पता नहीं कौन थी ये लड़की, कहाँ रहती थी, उसका पूरा नाम क्या था। जो भी थी वो सुजय ने उसको देखते ही समझ लिया था कि वो नैन्सी को और जानने समझने के लिए वापस इसी मोड़ पर फिर से लौट कर आने वाला है। श्रमजीवी एक्सप्रेस के स्लीपर डिब्बे में सालों पहले अपने आसपास बैठे अनजान मुसाफिरों के छोटे छोटे बच्चों के साथ लूडो खेलती, उनसे सत्तू के पराठे बांटकर खाती रत्ना को भी तो पहली बार देखते ही जान गया था सुजय कि यही लड़की उसके बच्चे की मां बनेगी एक दिन। ध्यान से मन की सुनो तो मन सब कहता है, क्योंकि मन सब जानता है। सूक्ष्मदर्शी होता है मन। जो नजरें नहीं देख समझ पाती मन देख लेता है। और यही मन था सुजय का जो उससे कहने लगा था कि उजड़े हुए दिल की इस बस्ती में एक बार फिर चिराग जलाने का वक्त आ गया था। बेटा, हर बात को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए ना। तुम्हारी ताइक्वांडो टीचर तुम्हारे भले के लिए तुमको डांटती है, तुम्हें इसलिए ह्यूमिलिएट करती है ताकि तुम्हारे सब्र और पोटेंशियल को। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं डांटते पापा? इससे पहले कि सुजय किसी भारी भरकम भाषण के साथ अपनी बात रखता, उसकी बेटी ने मुंह फेर कर नैन्सी के प्रति अपनी राय और अपनी तीखी नाराजगी दोनों एक साथ जाहिर कर दी। हालांकि इसके बाद दो चीजें एक साथ हुई। सेल्फ डिफेंस क्लास में मुस्कान के प्रति नैन्सी और सख्त होती चली गई और नैन्सी के लिए मुस्कान की नफरत पर परवान चढ़ता रहा। इस पेचीदा समीकरण को और जटिल बनाने में जो बची खुची कसर बाकी रह गई थी वो सुजय के जिद्दी और बेताब मन ने पूरी कर दी। और इस बीच मुस्कान भी अपनी जिद पर कायम रही। उसे हर हाल में नैन्सी के सामने ताइक्वांडो में अपनी काबिलियत साबित करनी थी। कबीर साथ न होता तो मुस्कान ने ताइक्वांडो कब का छोड़ दिया होता, लेकिन अब उसकी जिद हो चली थी कि नैन्सी नाम की इस बेरहम टीचर के सामने टूटना नहीं है। नैन्सी क्लास में उसके मन पर जितना वार करती, उसके शरीर को जितना थकाती जाती, मुस्कान के मूव्स और उसकी हरकतों में उतनी ही लोच और ताकत आती जाती। मुस्कान की जिद थी कि वो रोंदू लड़की की असली ताकत नैन्सी को दिखाकर ही रहेगी। उसने अपना पहला स्टेट लेवल कंपटीशन तालकटोरा स्टेडियम में जीता था, सिर्फ 6 महीने बाद। सुजय के लिए नैन्सी का फोन नंबर मांगने और उससे एक बार कॉफी डेट पर मिलने में भी करीब करीब इतना ही वक्त लगा था। उस कंपटीशन के दौरान कबीर की माँ मिसेस कालरा को भी 2 झटके लगे थे। पहला कबीर की हार का और दूसरा नैन्सी और सुजय के बीच आंखों ही आंखों में बढ़ती नजदीकियों का। स्टेडियम से निकलकर सुजय, जो कभी मिसेस कालरा की गाड़ी में बैठता था,
अब नैन्सी की मोटरसाइकिल पे बैठने लगा था। ये बात और है कि दोनों के बीच में मुस्कान बैठी थी, लेकिन सुजय के चेहरे की शरारत और नैन्सी की दबी मुस्कुराहट ने मिसेस कालरा को यह स्पष्ट तौर पर जता दिया था कि इस छोटी सी दुनिया की परिधि अब बस तय होने ही वाली है। 40 के उस पार का दौर बड़ा नाजुक होता है। चेहरे पर उतरती धारियां जख्मों की तरह तकलीफ देह लगती हैं, माथे पर से बाल गायब होने लगते हैं और चिंताओं की लकीरें गहराने लगती हैं। ये उम्र सुकून खोने की नहीं होती, चाबियां और ऐनक खोने की होती है। ऐसी नाजुक उम्र में सुजय सुकून खो बैठा था। सुजय और नैन्सी दो अलग अलग पिंजरों में बंधे जीव थे जिन्हें जिंदगी के चिड़ियाघर में आमने सामने डाल दिया गया था। लेकिन किस्मत यूं ही बेवजह एक से हालात में लोगों को नहीं डाल दिया करती। सुजय को अपने आने वाले सालों का अक्स देखना था, इसलिए नैन्सी आईना लिए उसके जीवन में आ गई थी। इधर सुजय अपनी 13 साल की बेटी की बढ़ती उम्र से घबराया हुआ था, उधर नैन्सी अपने बूढ़े पिता की हर रोज घटती उम्र बचाने में लगी हुई थी। नैन्सी से लाडली बेटी बने रहने का विकल्प बचपन में ही छिन गया था। उसने हालात की गुलामी चुन ली थी, इसलिए क्योंकि उस गुलामी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। सुजय में उसे अपना वो पिता दिखता था जिससे राहत की उम्मीद करते हुए उसने अपना पूरा बचपन निकाल दिया था। सुजय में वो भाई, वो दोस्त, वो हमनवा दिखता था जिसका इंतजार करते करते उसके भीतर की लड़की का मन एक उदासीन चिड़िया हो गया था, जिसे न पिंजरे में होने का गम था, न कहीं उड़ के जाने की चाहत। इसीलिए सुजय की कशिश से नैन्सी भी बच नहीं पाई। मुस्कान में नैन्सी को भी अपना कोई हिस्सा नजर आता था, शायद अपना बचपन, शायद अपना अकेलापन। मुस्कान को मार्शल आर्ट सिखाते सिखाते नैन्सी मुस्कान के पापा सुजय से जुड़ती चली गई। परेशानी सिर्फ इतनी थी कि नैन्सी मुस्कान को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। उम्र जरूर कम थी मुस्कान की, लेकिन अक्ल वक्त से कहीं पहले बड़ी हो चुकी थी। उसको अपने पापा और अपनी मार्शल आर्ट्स टीचर के बीच बनती एक बेमेल गुंजाइश का अंदाजा लगने लगा था। सुजय भी उन दिनों अजीब सी हरकतें करने लगा था। उसकी जो शामें अपने कमरे में बंद गुजरती थीं, वो अब जिम में वेट्स उठाने और प्लैंक्स करने में गुजरने लगी थीं। वो घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगा था। मुस्कान के होमवर्क, उसके दोस्तों के नंबर और अपनी रसोई के राशन के बारे में सवाल पूछने लगा था। इतने सवाल कि मुस्कान चिढ़ जाती थी कभी कभी। प्यार एक और सुजय के भीतर के खालीपन को भर रहा था, वहीं उसके और उसकी बेटी के बीच के फासले को और बड़ा कर रहा था। मुस्कान इतनी तन्हा पड़ गई थी कि वो धीरे धीरे अपने इकलौते दोस्त से भी कटने लगी। मिसेस कालरा और यहाँ तक कि कबीर कालरा में भी उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगी। हम रिश्तों के बंधन में इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्हीं बंधनों में हिफाजत का यकीन होता है। सुजय नैन्सी की चाहना में बंधन और उस बंधन में हिफाजत ढूंढने लगा था। दूसरी ओर मुस्कान उम्र के उस मोड़ पर थी जहां उसके बाहर, भीतर, जिस्म में और मन में सब कुछ यूं भी तेजी से बदल रहा था। इसलिए वो अपनी जिंदगी में खालीपन से उपजे ठहराव को कसकर थामे रहना चाहती थी। उसे कम से कम अपने घर में, अपने रिश्तों में यथास्थिति चाहिए थी, स्टेटस क्वो। जो जैसा था वैसा ही बना रहता, तभी तो जिंदगी को अपने तरीके से झेल पाती वो। वरना हवा के जिन जिद्दी थपेड़ों की तरह नैन्सी उसकी जिंदगी की खिड़की पर बार बार दस्तक दे रही थी, उससे तो उसके टूटे फूटे आशियाने के और बर्बाद हो जाने का ही डर था। लेकिन सुजय और नैन्सी इन सारी बातों से बेपरवाह मिलते रहे, मुस्कान की खामोश बगावत के बावजूद। एक दिन कबीर के घर से लौटी मुस्कान तो नैन्सी के बालों में उलझी अपने पापा की उंगलियों को देख लिया था। उसने पकड़ लिया गया चोरी का ये एक बेहद अंतरंग और नाजुक लम्हा मुस्कान के किशोर मन पर एक पावर किक की तरह लगा था। उस एक लम्हे में एक निष्ठुर मर्दाना सी मार्शल आर्ट्स टीचर में मुस्कान को एक नाजुक और वल्नरेबल, किसी के लिए कतरा कतरा बिखरने को तैयार एक औरत नजर आई थी। उस एक लम्हे में अपने पापा में किसी औरत को अपनी आगोश में संभाल लेने के लिए तत्पर एक पुरुष नजर आया था उसे।
इस अनचाहे झटके का जवाब मुस्कान ने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दिया था। सो यू वांट टू मैरी दैट बटरफेस? बिना किसी भूमिका के खाने की मेज पर मुस्कान अपने पापा से पूछ बैठी थी। अपनी टीचर्स के बारे में ऐसे बात करते हैं मुस्कान? सुजय चिढ़ गया था। वो मेरी टीचर नहीं है पापा, लेकिन लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो गई है कि नहीं? अपनी प्लेट के साथ साथ बहुत सारा छोड़ दिया गया खाना किचन के सिंक में डालते हुए मुस्कान ने पूछा था। मुझे नहीं मालूम मुस्की, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे नैन्सी बहुत अच्छी लगती है। आई एम बैडली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, पहले दिन से ही। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, पता नहीं ये प्यार है या कुछ और है। इरादा नहीं था सुजय का, लेकिन जवाब देते देते वो अपनी बेटी से सच बोल गया था। हालांकि ये कहते हुए अपनी बेटी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई थी उसकी। तो पूरी दोपहर एक दूसरे के साथ आप दोनों कर क्या रहे थे? लग तो रहा था कि मुस्कान प्लीज, मैंने तुम्हें इसलिए हर बात कहने की छूट नहीं दी है कि तुम मुझसे ही बदतमीजी से पेश आने लगो। सुजय चिढ़ गया था। मुझे नहीं लगता वो आपके लिए सही मैच है पापा। आपको एक बीवी चाहिए और मुझे एक मां। नैन्सी इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकती। वो बस एक अच्छी मार्शल आर्ट्स टीचर है, बहुत अच्छी बाइकर है। हो सकता है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से गुड लुकिंग भी हो। आई एम श्योर उसमें वो बात है जो एक गर्लफ्रेंड में होनी चाहिए, लेकिन पापा वो मेरी मां नहीं बन सकती। सॉरी। मुस्कान अपना फरमान सुनाकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार सुजय को रत्ना की बात पर यकीन हुआ था कि मुस्कान बिल्कुल अपनी दादी की तरह थी। उस दिन पहली बार मुस्कान में सुजय को अपनी माँ की परछाई नजर आई थी। खैर, हालात का काम होता है मुश्किल होना, और इसीलिए अपने स्वभाव के अनुरूप हालात और मुश्किल होते चले गए। सुजय के लिए नैन्सी से मिलना मुश्किल और मुश्किल होता चला गया। मुस्कान ने मार्शल आर्ट्स क्लास जाना छोड़ दिया। कहती थी वक्त नहीं मिलता, लेकिन असली वजह सबको मालूम थी। और इस बीच अचानक नैन्सी का फोन आया। उसके पापा अस्पताल में थे और उसे थोड़ी सी मदद के रूप में बहुत सारी इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। मुस्कान की मर्जी के खिलाफ सुजय की शामें अब अस्पताल में कटने लगीं। एक इतवार को मुस्कान को भी खींच कर ले गया था सुजय, और मुस्कान की मर्जी के खिलाफ उसकी ही जिंदगी अपना रुख बदलने को तैयार होने लगी थी। अस्पताल की गंध से नफरत है मुस्कान को। मम्मा की बीमारी के दिन कैसे गुजरे होंगे ये कल्पना अक्सर की है उसने, लेकिन सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट और दवाइयों की जिस मिली जुली तेज गंध से जिंदगी की उम्मीद जगनी चाहिए थी, वो बू उसे सिर्फ एक हादसे, एक मौत की याद दिलाती थी। ऐसे में सुजय उसे खींचकर नैन्सी के पापा के कमरे में ले तो आया था, लेकिन मुस्कान के भीतर अभी अभी ताज़ा हुई याद की एक चुभन को महसूस नहीं कर पाया था। सुजय का पूरा ध्यान अपने पापा के लिए दवा जुटाती, नर्स के साथ मिलकर उनके डायपर बदलती, उनकी रुई से उजले बालों को सहलाती नैन्सी पर था। और नैन्सी के पापा थे कि हार्ट अटैक, 77 की उम्र और डिमेंशिया के बावजूद बात बात पर चुहलबाजी करने और ठहाके लगाकर हंसने से बाज ही नहीं आते थे। ये बात और थी कि उनकी बातों का सिरा कहीं से खुलता और कहीं जाकर उलझ जाता था। उनकी बातों को समझना बड़ा मुश्किल था। मुस्कान कुछ देर तो खामोश औपचारिकता में किसी तरह प्लास्टिक की एक कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन 15 मिनट होते होते वहां से निकल जाने को बेचैन होने लगी। वो जितनी बार सुजय की ओर देखते हुए वहां से निकल जाने का इरादा करती, उतनी ही बार नैन्सी के पापा को कोई और ना खत्म होने वाला किस्सा याद आ जाता, और फिर मुस्कान चलने का इशारा करते करते रुक जाती। और फिर तो हद ही हो गई। नैन्सी के पापा जिद पर अड़ गए कि बाहर टहलने जाएंगे, और वो भी सिर्फ नैन्सी के साथ। लेकिन जितनी बार नैन्सी उनको बिस्तर से उतारने के लिए आगे बढ़ती, उतनी बार वो सर हिलाकर मना कर देते। 2-1 बार तो नर्स ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसका हाथ भी झटक दिया। और फिर अचानक उनकी उंगली मुस्कान की ओर मुड़ गई। वॉक, नैन्सी के साथ जाना है, बस इतना कहकर वे रूठे हुए बच्चे की तरह दीवार की ओर करवट कर बैठे।
डिमेंशिया की वजह से वे मुस्कान को नैन्सी मान बैठे थे और किसी कीमत पर किसी और की दलील सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन सुजय और नैन्सी को न हैरान होने का वक्त मिला और न मुस्कान से कुछ कहने का। दोनों तब एक दूसरे की शक्ल ताकते रह गए जब मुस्कान ने बिस्तर के पास जाकर नैन्सी के पापा का हाथ थाम लिया और कहा, चलिए घूम कर आते हैं। मुस्कान के कंधे को थामे अस्पताल के कॉरिडोर में गुम होते अपने पापा को देखकर उस दिन पहली बार नैन्सी खुलकर रोई थी, जी भर के रोई थी। उसके बूढ़े पापा की एक जिद मानकर मुस्कान ने अपने दिल का एक रोशनदान नैन्सी की तरफ भी खोल दिया था। हालांकि मुस्कान के लिए आसान नहीं था, लेकिन सुजय के साथ अब वो अक्सर अस्पताल आने लगी। हम दूसरों की त्रासदी में, उनके दुख में अपना डर ढूंढ लेते हैं। यही डर दूसरों की तकलीफ को समझने की काबिलियत देता है। मुस्कान के साथ भी यही होने लगा था। मुस्कान में अगर नैन्सी के बूढ़े पापा को अपनी बच्ची दिखाई देती थी तो मुस्कान को उनमें अपने पापा का बुढ़ापा दिखने लगा था और नैन्सी में अपना भविष्य। सुजय को तभी समझ में आया था कि दूसरों के जूते में अपने पैर डालकर उसकी तकलीफ समझने के मामले में ठीक रत्ना पर गई थी उसकी बेटी। जिस नैन्सी को मुस्कान ने मार्शल आर्ट्स क्लास करते हुए देखा था, वो नैन्सी यहां नहीं थी। ये नैन्सी तो बस एक हैरान परेशान बेटी थी जिसे अपने पापा के एक दिन चले जाने का डर खाए जा रहा था। मुस्कान इसी बेटी और उसमें छुपी औरत से धीरे धीरे दोस्ती कर बैठी थी। मिसेस कालरा की ओर से किस लम्हे मुस्कान का दिल पूरी तरह फट गया, ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है। लेकिन किसी और के करीब आने से किसी और की दूरी बढ़ी हो, ऐसे किस्से नए नहीं हैं। हुआ कुछ यूं भी कि मुस्कान को कबीर में हजारों नासमझियां दिखने लगीं। टीनेज की जिस बदकही के लिए पूरी रात और पूरे दिन का वक्त कम पड़ता था, वो बदकही मुस्कान को बचकानी लगने लगी। जितनी तेजी से मुस्कान और कबीर करीब आने लगे थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी से दूर हो गए। और मिसेस कालरा तो खैर बहुत पहले सुजय को अपने हितैषियों की लिस्ट से बाहर कर चुकी थीं। मुस्कान ने अपने स्कूल में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इश्तिहार देखा। अपनी यूनिफॉर्म में एक दिन वापस नैन्सी की क्लास में जाकर खड़ी हो गई थी वो। शब्दों के हजार मतलब निकाले जा सकते हैं। आंखों की चमक का एक ही मतलब होता है, अव्यक्त खुशी। नैन्सी ने मुस्कान को कुछ इस तरह अपनी क्लास में वापस समेट लिया जैसे इस बार कहीं और जाने नहीं देगी, और जैसे कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुस्कान को वो सब कुछ सिखा देना जो उसने अपने आर्ट फॉर्म से, अपनी जिंदगी से सीखा था। मुस्कान ने इसके बदले में बस एक ही चीज लौटाई थी नैन्सी को। नैन्सी की मोटरसाइकिल पर अपने पापा के लिए नैन्सी और अपने बीच की जगह। बस इतनी सी थी ये कहानी।